संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने भामी मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हिंदू पर रखे हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बात से क्या सुदामा? मेरी बचपन का सुदामा? सुदामा
कृष्ण भगवान आए हैं। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं मित्र, बदनसीब, बदकर्मा, तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, आज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को आसन में बिठाया। पानी परात को हाथ छो नहीं, अरे मेनन से प्रभु ने पग धोए। भगवान कन्हैया इतना रोए, इतना रोए, पानी रखा रहा, लेकिन आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। और धोने के बाद में जितने कंटक लगे थे, अपने मुंह से कांटे निकाले पैरों के। उसके बाद में अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, भोजन कराओ, बढ़िया कपड़े में फटे पुराने फेंक दे, राजसी कपड़े पहनाए। आज जल्दी करो भैया। सुदामा जी को भोजन कराया। सफेद कैमरा आए
सुदामा भैया और खा लो ना वो। लंगे है पता नहीं ना। उसके बाद में भोजन करने के बाद में सुदामा जी ने कहा मुझे नींद आ रही है। नींद आ गई। सुदामा जी लेट गए, कन्हैया और बड़ी पैर दाबने लगे। सो जाओ सुदामा, सीधे लेट जाओ। हमारी पानी भी हो गई जीता कितनी है। एक एक पैर दाबने लगे। सुदामा जी बड़े प्रेम से सो रहे हैं। भगवान ने स्वयं सेवा की। सुदामा जी की नींद खुली, देखा चैन पड़ा, अंक में कुशल मंगल। कन्हैया जी ने पूछा सुदामा जी से क्या कुछ। सुदामा हाँ भैया, मित्र सुदामा। हाँ भैया, और बताओ क्या हाल चाल है? हाल चाल क्या, हाल चाल तो सब सही है। और सब भाभी के क्या हाल चाल है? भाभी के जैसे मेरे हाल चाल है तैसे तुम्हारी भाभी के भी है। ठीक रहती है ना भाभी? मित्र सुदामा, हाँ भाभी ठीक ठाक है? हाँ भाभी ठीक है। तुम आए हुए हो, कुछ भाभी ने भेजा होगा मेरे लिए। अरे भैया कुछ नहीं भेजा। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाभी जानती है तुम कन्हैया के पास गए हो, कुछ तो खाने के लिए या पीने के लिए कुछ तो भेजा ही होगा। अरे भैया था ही नहीं कुछ तो। आज सुदामा की एक पकड़ उठी हुई देखी। कन्हैया समझ गए सुदामा चुरा रहा है उनसे कुछ। भगवान कन्हैया ने वही भुजा पकड़ ली, वही कलाई पकड़ ली, घीटा मार दिया, पट से पोटली वो चावल की नीचे गिर पड़ी। कन्हैया ने उठा ली, कहने लगे बस सुदामा भैया अभी तुम्हारी बचपन की याद नहीं गई। सुदामा जी लज्जित हो गए, नीचे मुड़ कर दिया, क्योंकि राजा लोगों के यहाँ चावल टूटे टाटे कैसे खिला देते। आज भगवान कन्हैया ने चावल ले लिए और बड़े प्रेम से चावल खाने लगे। अब ले आओ चावल, और जहां से उठना वहीं बैठ जाना। आइए भगवान कन्हैया चावल तंदूर खा रहे हैं। अरे श्री कृष्ण जी के मित्रों मिलने सुदामा, तीसरी मुट्ठी भरने को मुंह में डालने के लिए क्रिया, कलाई पकड़ने को भी ये साड़ी है। ये क्या कर रहे हो? सुदामा जी को सब दे रहे हो, इस गरीब को अपनी पास क्या रखोगे? कन्हैया जी ने जीता मार दिया। लो पीछे गोली। मैं अपने मित्र के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, प्राण भी दे सकता हूँ। जो मेरे लिए प्रिय है, उसके लिए प्रिय है।
सुदामा जी ने झगड़ा मचा दिया। अरे कन्हैया, कहो मित्र सुदामा। क्यों आपस में झगड़ रहे हो? अरे कहीं नहीं झगड़ रहे थे, तो आपस में बातचीत कर रहे थे। अच्छा भैया, कहो मित्र। अब ऐसा है, अब हम चलना चाहते हैं। और रुक लो। नहीं भैया, आप चलने दो। जाना चाहते हो? हाँ। रुकोगे नहीं अब? नहीं भैया। आज सुदामा जी ने कहा ठीक भैया चलेंगे। कन्हैया जी ने कहा ठीक चलो, लेकिन कपड़े हमारे उतार दो। जो मित्र सुदामा, हाँ। जो वस्त्र पहने हुए हो, जो हमारे वापस कर दो। सुदामा कान लगे ले, जो दे वे ले ले। अब चले। सुदामा आगे बढ़े, सोचने लगे कि इनकी 16,108 रानियां हैं, एक एक रुपए देगी तब भी 16,108 रुपए होगा, और 10-5,000 दे अपने फीस दी है। लेकिन चलते चलते कन्हैया ने कहा भैया सुदामा ला पैर छू गए। देखा हाथ खाली है। कन्हैया सुदामा समझ गए कि ये खुदाई बागन खाने वाले, नोचन खाने वाले, चुराने वाले ने हमें काट दिया। सुदामा जी ने श्राप दे दिया है कन्हैया, कि बालापन को मित्र है और हम कहते हैं तो श्राप। जैसो करो प्रभु आपने तैसो पई। जैसे दियो प्रभु आपने तैसे किए। सुदामा ने नहीं जान पाया था कि मैं 2 लोगों का मालिक बना दिया, लेकिन सुदामा जी ने हाथ खाली देखे तो वापस कर दिए। दोनों के दोनों लोग वापस सुदामा जी चले गए। इधर सुदामा आज सुदामा जी को भेज दिया। कन्हैया जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ जैसी द्वारकापुरी बनी है वैसे सुदामापुरी बनाओ, मैं जैसे राजा हूँ यहाँ वैसे को राजा बनाओ। आज भगवान की कृपा